अभी बिहार में चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है और ठीक उसी तरह जिस तरह की हर साल बाढ़ आता है और नेता लोग तरह तरह के बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं। इनमें से बहुत धनाढ्य लोग जो हैं बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए आगे भी आ जाते हैं। फिर वही पुराना ढर्रा यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हो, उनका दायित्व है तो वो हेलीकॉप्टर से पहले जायजा लेते हैं, क्योंकि उन्हें मीडिया से जो खबर मिलती है, जिन बातों की पुष्टि होती है, उन पर उन्हें यकीन नहीं होता है। तो उन संदेह को यकीन में बदलने के लिए वो हेलीकॉप्टर का, चॉपर का सहारा लेकर परिक्रमा करते हैं। जिन्हें बाढ़ पीड़ित लोग अपने क्षेत्र में वोट देकर उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लायक बनाते हैं। उनके सुख दुख में वो सहभागी बनने के लिए उनके बीच नहीं आते, ऊपर ही ऊपर वो नजारा देखते रहते हैं कि कहां पर कितने लोग पीड़ित हैं, किन लोगों को खाना मिल रहा है और कितने लोग ये तड़प रहे हैं। ये हर साल होता है और इस पर चिंतन मनन भी किया जाता है। फिर उन गरीबों को, उन बाढ़ पीड़ितों को मदद भी दिया जाता है। उनमें से कई लोग भूखे रह जाते हैं, कई लोगों को बाढ़ पीड़ितों के नाम पर कुछ रुपये का अनुदान राशि दिया जाता है उनके बैंक खातों पर या फिर उनके हाथों में। कुछ के लिए पास भी किया जाता है कि इन्हें इस इलाके में बाढ़ आई हुई थी तो इसके लिए यहाँ से इतना करोड़, इतना रुपया दिया गया। अभी जनता अपने हाथों में 2-4-5 हजार रुपया लेकर खुश हो जाते हैं। और जब बाढ़ आई हुई थी इनके इलाके में, उस समय जो इनके राजा थे वो छत पर से वो उड़न खटोला से इनके दुख को, इनके घाव को देख रहे थे और उन पर मरहम लगाने ये किसी अपने अधिकारी को भेज देते हैं। ये खुद वहां खड़ा होकर उनका मरहम पट्टी नहीं करते, क्योंकि ये अगर वहां पहुंचते भी हैं तो इनके अगुवाई के लिए कई तरह के ताम झाम लगेंगे। वहां लोगों की जाने जा रही है और ये अपने ताम झाम में लगे रहते हैं। ऊपर से उड़न खटोला का आनंद ले लेकर इनके दीनहीन जीवन को देखते हैं और फिर अगले दिन अखबार में आता है इतना करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ितों को दिया गया। जब वोट मांगने जाते हैं तो वहां के नेता से जब इनकी शिकायत होती है तो इनके नेता भी बढ़ चढ़कर और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि इतना करोड़ का तो मंत्री जी ने बाढ़ में मदद राशि दी थी। फिर ये उन्हीं को वोट कर देते हैं। पर बाढ़ पीड़ितों के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उनकी मदद का धन्यवाद के काबिल है ही। सेवा करें, उनकी मदद करें, अच्छी बात है। पर इसमें से बहुत सारे लोग प्रचार भी ज्यादा कर रहे हैं कि हम इतना राशि इन्हें यहाँ दे आए, ये मदद हम कर आए। यही हाल प्रत्येक साल होता है। पर नेता या फिर इनके ऊपर राज करने वाले जो होते हैं वो इनसे थोड़ा ज्यादा साहसी होते हैं, इसलिए वो ऐसा रिस्क लेते हैं। इनसे ज्यादा वो झूठ बोलकर वहां पर पहुंच जाते हैं और इन्हें मदद का लोभ दे देकर इनके ऊपर राज करते हैं। और जब अगले बार ये वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये बाढ़ पीड़ित लोग अपना पीड़ा को भूल जाते हैं। किसी के कहने पर फिर उन्हें ही मंत्री, उन्हें ही विधायक, उन्हें ही सांसद बना देते हैं, जो इनके दुख के घड़ी में ऊपर से उड़न खटोला से इनका अवलोकन कर रहे थे। इनके बीच वोट मांगने वही आते हैं जिन्हें जरूरत है, और इन्हें जब उनकी जरूरत थी तो ये ऊपर ही ऊपर देख रहे थे। तो ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता भी खुद बेवकूफ बन जाते हैं। अगर जनता बेवकूफ बनना छोड़ दे तो उनका ये हर साल जो बाढ़ से ग्रसित होकर अपना घर द्वार छोड़कर एक एक दाना के लिए तरसते रहते हैं, शायद इसमें कमी हो जाए। क्योंकि बाढ़ जब भी आती है तो बिहार के उत्तर भारत में बहुत जोर से बाढ़ आती है, जो कि कई घरों, कई फसलों को नुकसान पहुंचा देती। अगर वही नदी के वेग को दक्षिण की तरफ उसे रास्ता दे दिया जाए, इसके लिए काम किया जाए, तो ये प्रत्येक साल जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं और जो नेता इनके बाढ़ पीड़ित के नाम पर वोट लेने जाते हैं, इनके मदद के लिए आगे आने के नाम पर वोट बटोरते हैं और बताते हैं कि मैंने आपके लिए भला किया, ये बेवकूफ बनाते हैं उन जनता को। इनका एक अस्थायी निराकरण होना चाहिए, अस्थायी इलाज होना चाहिए। पर ये नेता कहेंगे कि ये प्रकृति का है, इसमें हम कर क्या सकते हैं।
अगर चाहें तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहें। बिहार के मुख्यमंत्री गंगा जी को गया जी पहुंचा सकते हैं। 20 बरस तक लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता का सुख ले सकते हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये नेता लोग इतने चापलूस होते हैं, सो कहने की बात नहीं। ईमानदारी से अगर सारे नेता काम करने लगे तो प्रदेश की जनता खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और जरूरत है ईमानदारी की। जिस तरह से ईमानदारी से जनता लोग वोट देकर इन्हें सत्ता सौंपते हैं, अगर उसी ईमानदारी से ये नेता अगर जनता की सेवा करना शुरू कर दे तो शायद ये कष्ट, ये दुख, ये पीड़ा, ये बाढ़ से हर साल जो नुकसान होता है इसमें कमी आना उसी दिन से शुरू हो जाए। पर ऐसा अगर ये करेंगे तो ये मानवता कहलाएगा, लेकिन ये मानव है ही नहीं, तो मानवता इनमें आएगी कहाँ से? जिन्हें दुख होता है, जिन्हें पीड़ा होता है, जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं, वो समझते हैं कि बाढ़ कितना नुकसान देता है और हर एक साल कितना बड़ा कष्ट, कितना दर्द देकर जाता है। तो जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सेवा के लिए, उनके मदद के लिए जो भी आ रहे हो उनका स्वागत है। और अगली बार जब आपके बीच अगर कोई वोट मांगने जाए तो उनसे अस्थाई निदान जरूर मांगा करिए, उसके बदले में वोट करिए। आखिर कब तक इन नेताओं के हाथों का कठपुतली आप बने रहेंगे? ये कोई तोप नहीं है जो इनके जाने पर आप लोग खटिया बिछौना चौकी कुर्सी लेकर दौड़ जाते हैं। और आज अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है बाढ़ पीड़ित लोगों, तो ये ऊपर से देख रहे हैं, उड़न खटोला से देख रहे हैं। आपके बीच आकर आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो रहे हैं, ना आपके साथ ये कुछ पल बिता रहे हैं और आपके लिए कोई ठोस उपाय ये करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जब आपकी बारी आए, जब ये वोट मांगने आपके बीच जाए, उसी समय इनसे वादा करवाइए। और अगर ये वादा पूरा करे तो इनके लिए चौकी बिछौना तकिया सब लेकर दौड़िए। और अगर ये आपका वादा पूरा नहीं करते हो तो इनके लिए जितना भी हो सके झाड़ू, फंडी, बटलोही, दलघटनी सब लेकर दौड़ जाइए। क्योंकि स्वागत तभी होगा जब ये आपके स्वागत के लिए तत्पर रहेंगे। मुफ्त में कोई स्वागत नहीं, कोई गुणगान नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर ने इन्हें आपकी सेवा के लिए भेजा है तो अच्छी तरह से सेवा करिए। अगर सेवा में कोई कमी हो, कोई कसर हो तो इसे तुरंत दफा करिए। एक पल भी देर नहीं होनी चाहिए।